नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं आपको कि मुसलमानों को लेके किस तरीके से सेकुलर पार्टियां अपना मुंह बंद किए हुए हैं, किस तरीके से वो मुंह में लड्डू लेके बैठे हुए हैं। इतने बड़े बड़े मसले हो रहे हैं मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में, मगर फिर भी वो कोई भी सेकुलर नेता जिसको आप वोट देते हैं मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। आप मगर जिसको बोलते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से पैसा लेके काम करते हैं, वही आपके मुद्दे सांसद में होकर खड़े होकर उठाता है। अभी दरअसल हुआ क्या है कि अभी दिल्ली में 700 साल पुरानी मस्जिद, 600 साल पुराना कब्रिस्तान जमींदोज कर दिया गया है, गिरा दिया गया बिना किसी नोटिस के। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके से स्थिति होगी वहाँ की और क्या क्या बीत रही होगी वहाँ के लोगों पे। मगर इन सब चीज़ों पे, ऐसे मसलों पे कोई भी सेकुलर नेता आपको बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा, ना ही केजरीवाल। क्योंकि केजरीवाल का वहाँ मुसलमान ने भरपूर समर्थन किया था, मगर आपके सपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन बोला? सिर्फ और सिर्फ ओवैसी बोला। आप क्या बोला वो केंद्र सरकार में ओवैसी? हम आपको पढ़ के बताते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में पूरे बने रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो मैं आपको पूरी खबर आपको पढ़ के बताता हूँ, वीडियो में आखिर तक बने रहें। क्या ओवैसी ने किस तरीके से मोदी सरकार के, केंद्र सरकार पे हमला बोला है आज केंद्र संसद भवन के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार, मोदी सरकार हर मस्जिद को छीनना चाहती है। ज्ञानवापी को लेकर केंद्र सरकार पर बहुत ज़ोरदार असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया। दरअसल लोकसभा में बहस करते हुए एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है, सरकार हर मस्जिद को छीनना चाहती है। और इस मुद्दे पे आपको कोई भी सेकुलर नेता बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा, और ना ही कोई आपको ये जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर यूट्यूबर, जब ये जो यूट्यूब पे पत्रकार आए हैं अभी, जिनको मुसलमान सपोर्ट करके उनको एक हाई लेवल पे लेके जा रहा है, हम देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे बकवास बातें करते हैं, सिर्फ अपने टीआरपी बटोरते हैं और सिर्फ अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, अपनी पत्रकारिता चलाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, मगर इस तरीके के मुद्दे कोई भी नहीं उठाता है। हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। हम आपको लास्ट तक बताएंगे कि आपको संसद भवन में ओवैसी ने मुसलमानों को लेके क्या कहा है और किस तरीके का उन्होंने बयान दिया। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। लोकसभा में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिमों को दबाने की कोशिश हो रही है, सरकार हर मस्जिद छीनना चाहती है। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात करे। किसमें हिम्मत है? कौन बात करेगा? हर किसी को तो अपने वोट की चिंता है। उनको पता है कि हम 6 दिसंबर की बात करेंगे, जो कि गैर कानूनी तरीके से बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि हाँ, वहाँ पे मस्जिद थी और जो वहाँ तोड़ा गया वो गैर जिम्मेदार था, गैर कानूनी था। मगर इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उनका वोट कट जाएगा। वो जो मुख्य समाज का उनको वोट मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और आगे क्या कहा है ओवैसी ने, जिनको आप गद्दार कहते हैं, जिनको आप कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, उन्होंने ही आपके लिए क्या बोला है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप हमारे साथ वीडियो में पूरा बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। तो उन्होंने कहा है कि हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात कोई करे। ओवैसी ने सदन में कहा है कि 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर को 1992 को रखी गई थी। इसकी बुनियाद 1986 में ताले खोलकर रखी गई थी। 22 जनवरी की बुनियाद जीपी पंत ने रखी थी। ओवैसी ने लोकसभा में कहा है कि मुझे आज भी संविधान और कानून पर भरोसा है। उन्होंने कहा है कि 600 साल की महरौली की मस्जिद को बगैर नोटिस दिए डेमोलिश कर दिया गया, मतलब जमींदोज गिरा दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। दिल्ली की मस्जिद जो मैं आपको बता रहा था, 600 साल पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया बिना किसी नोटिस के। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हर मस्जिद को छीनना चाहती है, हर मस्जिद को छीनना चाहती। बताए कि हम 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं, और 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं, और 17 करोड़ मुसलमानों का जो वोट लेते हैं वो मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं। ऐसे 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 मुसलमानों के मुद्दों पे, ऐसे मसलों पे उनके खामोश रह के वो क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपके ऊपर कुछ भी हो जाएगा,
हम आपके मसलों पे कुछ बोलेंगे नहीं। डेमोक्रेसी है, कोई यहाँ पे राजपाट नहीं है। आपको बोलने का हक है, आप बोल सकते हैं सांसद में, मगर आपके मुद्दों पे कोई नहीं बोलेगा। ये हमको मालूम है, आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। ये सिर्फ एक ही बंदा बोल सकता है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी, जिसको आप बोलते हैं। ये बीजेपी की बी टीम है। तो आप उसने बीजेपी से पैसा लेके बीजेपी ही क्यों सवार किया, वो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे, हम आपको बताते हैं। आगे ओवैसी बोलते हैं कि अगर आप मस्जिद को छीन लेंगे तो मेरा वजूद क्या मायने रखेगा। उन्होंने आगे कहा है कि सरकार 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलती है। आप 500 साल की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि इस देश में 1947 में आज़ादी मिली, संविधान में बराबरी का हक मिला। पहले राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत थी, जमहूरियत नहीं थी। एमआईएम प्रमुख ने कहा है कि सरकार सोशल मीडिया के जरिए विदेशी नीति चला रहे हैं। मालदीव हमें आग दिखा रहा है, वो चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। लद्दाख में चीन की आर्मी आकर हमारे चरवाहों को रोक रही है। तो सवाल ये है कि सरकार बफर जोन कहाँ गायब है। कहा है कि हम सीएए के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि सरकार सीमांचल में मुसलमानों को बांग्लादेशी कहती और घुसपैठिया रोहिंग्या कहती है। सीमांचल इलाका, जिससे पहले मैंने उस पर 3-4 वीडियो बना चुका हूँ मैं सीमांचल पे। सीमांचल एक ऐसा इलाका है, इतना पिछड़ा इलाका है, आज़ादी के 70 साल 71 साल के बाद भी वहाँ पे जो आम सुविधाएं हैं, पानी की, बिजली की, रहने की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की, इतनी ज़्यादा किल्लत है कि वहाँ पे थोड़ा सा भी पानी बरस जाता है तो वहाँ ऐसा लगता है कि सैलाब आ गया है। अच्छी सड़कें नहीं हैं। वहाँ की जो जनता है वो टोटल डॉक्टर जावेद के खिलाफ है, जो कि कांग्रेस से वहाँ सांसद हैं। तो वहाँ जो सीमांचल की जो जनता है, बिहार की जो जनता है, इस बार उनको बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाने वाली है। ये आप हमारी बात नोट कर लें, क्योंकि पिछली बार उनको वहाँ की जनता ने ये कहते हुए जिताया था कि हो सकता है कि ये इस बार काम करे। मगर वहाँ की जनता तो अब ये बोल रही कि हमने इतने साल हो गए, 5 साल बीतने को आ रहे हैं, हमने डॉक्टर जावेद की शक्ल तक नहीं देखी है। वहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फंसा हुआ है केंद्र सरकार से, वो नहीं निकलवा पा रहे हैं, तो ये काम क्या करेंगे वहाँ पे। इनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। पहली बात, इनके इतने बड़े बड़े नेता हैं, जो राहुल गांधी है, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं। अभी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके निकल रहे थे किशनगंज होके, सीमांचल होके, तो किस तरीके से लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, बोल रहे थे कि डॉक्टर जावेद गो बैक, हम आपको वोट नहीं देंगे। अब की बार अगर हम किसी को जिताएंगे तो वो अख्तरुल ईमान होगा, जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और वहाँ अमोर के वो विधायक भी हैं, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक तौर पे उन्होंने जीत हासिल की थी। लोगों को 50,000 या कुछ टोटल वोट मिलता है, मगर उन्होंने 50,000 वोट से सिर्फ और सिर्फ जीत हासिल की थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब कितनी पॉपुलैरिटी उनकी है अख्तरुल ईमान की। तो मेरे ख्याल से जो लोग गए हैं अभी MIM छोड़ के, 4 लोग जो पैसा लेके RJD से या RJD को मुसलमानों को धोखा देके जो RJD में गए थे, वो किस तरीके का फील कर रहे होंगे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो अनाथ हो गए, हमारे तो पिताजी स्वर्गवास हो गए। तो उनका ऐसा ही लग रहा होगा, क्योंकि वो कुर्सी की लालच में गए थे, सोच रहे थे कि हम मिनिस्टर बन जाएंगे, हमको मलाई खाने को मिलेगी, फलाना है ढिमकाना है। मुसलमानों का वोट लेके, मुसलमानों को धोखा देके वो सोच रहे थे कि हम अच्छे से बढ़िया, हमारे जेब भर जाएगी। मगर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि गलत करने वाला हमेशा खड्डे में ही गिरता है। मुसलमानों को धोखा दिया उन्होंने, मुसलमानों का वोट लिया ओवैसी के नाम पे, ओवैसी के चेहरे पे, मगर पीठ में छुरा भोंका उन लोगों ने मुसलमानों के। तो इस बार आप ध्यान रखें और ऐसे आदमी को वोट दें जो आपके मुद्दों पे खुल के बोलता है। जिस तरीके से अख्तरुल ईमान मेहनत कर रहे हैं बिहार में, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट MP वही होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। तब तक कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।